हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी पढ़े लिखे। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सेल में ऐड करना सिखाया था। इस लेक्चर में हम मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज और साथ ही साथ हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने ऐड करने के लिए शॉर्टकट ऑल्ट प्लस इक्वल टू का इस्तेमाल किया था और ये हमारे ऐसे सेलेक्ट हो गया था, एंटर किए थे। या फिर हम सिंपली यहाँ पे आके ऑटो सम पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये फिर से डिटेक्ट कर लेगा और एंटर करेंगे तो टोटल सम हो जाएगा। अब हमें मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम होता क्या है? मैक्सिमम होता है कि मान लो हमारे पास ये सब्जेक्ट्स है और सब्जेक्ट्स में ये नंबर मिला है हमें, जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा जिसमें मैक्सिमम मार्क्स मिला है वो मैक्सिमम होगा, वो हमारे ये मैक्स या मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए भी एक फॉर्मूला लगाना होगा और फॉर्मूला लगाने के लिए हमें पता है एक्सेल में क्या करना होता है। सबसे पहले इक्वल टू, फिर फंक्शन लेंगे हम। तो मैक्सिमम के लिए हम टाइप करेंगे मैक्स और ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को और हम एंटर प्रेस करेंगे या फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर आप ब्रैकेट क्लोज नहीं करते हो तो ये अपने आप ब्रैकेट क्लोज कर देता है। एंटर करेंगे और ये देखो यहाँ पे 45 था, 45, 89, 34। सबसे ज़्यादा 89 था इसलिए यहाँ पे 89 आया है। वैसे ही मिनिमम होता है कि यहाँ पे आपको सबसे कम मार्क्स किस में मिला है, ठीक है, वो मिनिमम दिखाएगा यहाँ पे। इसके लिए भी सेम प्रोसीजर का इस्तेमाल करेंगे। इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट ओपन और फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को और फिर से एंटर करेंगे। हमारा ये देखो मिनिमम आ गया। सिमिलरली फॉर द काउंट ये है कि हमने कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, मतलब यहाँ पे कितने सब्जेक्ट कितने सेल को हमने सेलेक्ट करा है वो यहाँ पे दिखाएगा काउंट के लिए। काउंट से ये नंबर का करता है। अगर हम देखो दिखाते हैं आपको, इक्वल टू और काउंट के लिए सेम चीज़ करेंगे हम ये काउंट ले लिया, ब्रैकेट ओपन हो गया। अगर हम ये लेते हैं तब तो देखो ये 4 आ गया। अगर हम ये नहीं लेते हैं, मतलब हमने अगर ये टेक्स्ट भी सेलेक्ट कर लिया है, जैसे कि काउंट के लिए मैंने ये करा, ब्रैकेट ओपन और मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, तो देखो तब भी क्या हुआ, तब भी यहाँ पे 4 आया, इसको काउंट ही नहीं करा। तो ये काउंट में सिर्फ नंबर को काउंट करता है, नंबर वाले सेल को। अब हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज आपको पता ही है, एवरेज होता है ओवरऑल मार्क्स, मतलब कि आपका लगभग कितना आता है हर एक सब्जेक्ट में। अगर आपको ओवरऑल पूछा जाए कि आपके हर एक सब्जेक्ट में कितने नंबर आते हैं तो उसको एवरेज बताते हैं। एवरेज के लिए सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू के बाद एवरेज, ये रहा एवरेज। मैंने डबल क्लिक करा और ये ब्रैकेट अपने आप ओपन होकर आ गए। मैंने सेलेक्ट कर लिया सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को और एंटर कर दिए, एवरेज आ गया। एवरेज और परसेंटेज दोनों सेम ही होता है एक तरह से, लेकिन कहीं कहीं पे डिफरेंट होता है। तो देखेंगे आगे की वीडियोस में कैसे होता है डिफरेंट। परसेंटेज क्या होता है, जब हम रिजल्ट आता है हमारा तो हम परसेंटेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को हम टोटल कर लेते हैं। उसके बाद जितने टोटल है, सारे सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स को ऐड करने के बाद जो टोटल आता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं उसको और इंटू 100 करते हैं। लाइक कि हमारे पास इक्वल टू, और हमने इसका टोटल निकाला इस सब्जेक्ट का 213 आया था, और डिवाइड बाय हम करेंगे, क्योंकि मैंने इनके लिए भी टोटल मार्क्स मैंने रखा था 100, सबके लिए 100 करा है। तो 4 सब्जेक्ट हमारे पास, क्योंकि हमारे अकाउंट में 4 आया था, 4 सब्जेक्ट हमारे पास, तो डिवाइड में हम टोटल 400 करेंगे, इनटू फिर हम परसेंटेज के लिए 100 करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा परसेंटेज। ये देखो परसेंटेज और एवरेज दोनों सेम ही आया है, पर कहीं ना कहीं पे ऐसा होगा कि दोनों अलग अलग होगा।
वो देखेंगे हम आगे कैसे अलग लगा हुआ। अच्छा, आप तो या तो ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हो या आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि आपने ये टोटल तो आपने सेलेक्ट कर लिया, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। हमने डिवाइड बाय 4 क्यों करा है? क्योंकि अगर हम 400 इंटू 100 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 ही बचेगा। और अब हम एंटर कर देंगे तो ये आ गया, ऐसे भी आ गया। अब करना है कि इसको या तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे या फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, ये जो है यहाँ पे स्क्वायर, इसके पास लेके आओ, डबल क्लिक करो और ये सारे अपने आप फिल हो जाएगा। करना क्या है, यहाँ पे ना हेडिंग देना है मेरे को, रिपोर्ट कार्ड। ये कैसे हमें पता चलेगा ये है क्या? मैं ना यहाँ पे ऊपर हेडिंग दे देंगे तो लोग दूर से देखकर बोल देंगे हाँ ये तो रिपोर्ट कार्ड है। तो रिपोर्ट कार्ड के लिए हमें यहाँ पे अब लिखूँगा मैं कहाँ पे, यहाँ पे तो स्पेस है ही नहीं, तो इसके लिए मेरे को एक रो चाहिए खाली रो। अब यहाँ पे मुझे रो लेना है तो मैंने यहाँ पे ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करा है, यहाँ पे कोई सेल सेलेक्ट नहीं करा है मैंने, यहाँ पे मैंने रखा और ये सारे के सारे सेलेक्ट हो गया। फिर हम करेंगे कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस, उसके बाद ये आ गया हमारे पास रो, ब्लैंक रो आ गया। अगर हम वैसे हम अगर कोई सेल में गए और हमने यहाँ पे तब हमने कंट्रोल प्लस प्लस करा तो ये पूछता है कि आपको ये इस वाले का जो कॉलम, आपको एक कॉलम चाहिए या फिर आपको रो चाहिए। आपको जो चाहिए वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके और ओके कर सकते हो। जैसे मुझे शिफ्ट सेल करना है, सेल मतलब शिफ्ट राइट सेल करना है तो हम ऐसे करेंगे तो ये राइट शिफ्ट हो गया। खैर मुझे ये नहीं करना था, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप कोई भी सेल पे जाओगे तो क्या होगा, वो पूछेगा ना कि आपको कॉलम ऐड करना है या रो ऐड करना है। अगर आपने ऐसे सेलेक्ट कर लिया है तो फिर तुमको पता है कि आपको कॉलम ही ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। वैसे अगर ये ऐड हो गया, इसको हटाना है तो क्या करोगे, इसके लिए ये सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल प्लस माइनस कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब हमें यहाँ पे लिखना है रिपोर्ट कार्ड 12th क्लास। अब ये तो मैंने लिख लिया है लेकिन इसको मुझे सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए हमें किस रीजन से लेकर कौन से रीजन तक के सेंटर में करना है वहाँ तक को हम सेलेक्ट करना होगा। तो मुझे इतने तक के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके मुझे यहाँ पे चाहिए, मैंने ऐसे सेंटर कर लिया। सेंटर करने के लिए अब करना क्या होगा, मेरे को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर लिखा आ रहा है तो मर्ज एंड सेंटर पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारे सेंटर पे आ गया। और अब ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये भी सेम साइज़ का है, इसके लिए मेरे को थोड़ा इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के लिए या तो आप सिंपली आप ऐसे भी करके कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे जाओ और ये आ जाएगा, जितना मर्जी आपको करना है उतना कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 20 तक का ले लिया और इसको मुझे बोल्ड करना है तो मैंने इसे बोल्ड कर दिया। आप चाहे तो इस पर जाने के बाद यहाँ पे अलग अलग आपको फॉन्ट मिलता है, मैंने एरियल ब्लैक ले लिया और ये देखो ये जो टॉप सेल है मैं इसको अलग कलर देना चाहता हूँ तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है और फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा सेल स्टाइल पे, मेरे को ये कलर देना है। आप चाहे कैसे भी दे सकते हो कलर, और मेरे को ऐसा ग्रे कलर देना है, मैंने ये कलर दे दिया और देखो हमारा टॉप सेल पे कलर भी आ गया है। ठीक है, यह वीडियो यहीं तक थी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रिजल्ट और डिवीज़न निकालना सीखेंगे। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।